क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। देखिए, आज हम आप लोग अरहंत परमेष्ठी के 46 गुणों के संदर्भ में आगे के विशेष गुणों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल आप लोगों को थोड़ा सा इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम था, तो आप लोगों को आवाज भी बहुत कम सुनाई दे रही थी और पिक्चराइजेशन भी बराबर नहीं था। अभी आवाज आ रही बराबर सभी को? अवाज आवे छे? बरोबर आवे छे? मारो अवाज संभळाय छे? ओके, क्लियर छे ने? बरोबर। अने पिक्चर पण बरोबर आवे छे? एनीवे, आगे का विषय अपन प्रारंभ करते हैं। मूल विषय क्या है, 1-2 मिनट में हम आप लोग बात करते हैं। मूल विषय है सत्ता स्वरूप के अंतर्गत, सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत कुल परंपरा और संगति मात्र से, पद्धति परंपरा से जो पंच परमेष्ठियों को मानते हैं, सुमेर काका, जैन धर्म का पालन करते हैं, अपने आप को जैनी के नाम से पहचाने जाते हैं, अपने आप को जैनी होने का गर्व लेते हैं, अपने आप को जैन के नाम से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, दुनिया जिन्हें जैन के नाम से जानती है। हो गया? अब ऐसे जीवों को, कितने जीवों को अरहंत भगवान, अरहंतों के प्रकार कितने हैं? 7 प्रकार के केवली हैं। हाँ? और केवलियों में भी 7 प्रकार, 7 प्रकार कौन कौन से हैं? 5 कल्याणकों वाले केवली अलग, 3 कल्याणकों वाले अलग, 2 कल्याणकों वाले अलग, सामान्य केवली अलग, उपसर्ग केवली अलग। तो अलग अलग केवलियों के प्रकार के बारे में कितने जीवों को ख्याल है, ये यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं पंडित जी भागचंद जी सत्ता स्वरूप ग्रंथ में। तो उसने सामने से कहा कि भाई हमने तो सुना है अरहंत भगवंतों के 46 गुण होते हैं। तो कहा कि भाई 46 गुण होते हैं। अब सुना, बहुत मार्मिक बात है। 46 गुणों में कितने तो पुद्गल आश्रित हैं, सुमेर काका, कितने आत्माश्रित हैं, इसका क्लासिफिकेशन तुम्हें कहां पता है? ये पूछे पंडित जी। जैसे हमने कहा अंतरिक्ष में कौन से तीर्थंकर होते हैं, तो सब बोलेंगे कि पार्श्वनाथ भगवान होते हैं। सवाल ये होना चाहिए अंतरिक्ष में कौन से तीर्थंकर नहीं होते हैं? हर कोई तीर्थंकर अंतरिक्ष में ही होते हैं। कमल के ऊपर भी 4 अंगुल ऊपर ही विराजमान होते हैं ना।
तो तत्व का तो भान है ही नहीं, लेकिन देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का भी ख्याल नहीं। ये मूल बात यहां चल रही है। क्या कहा? आत्मा, परमात्मा, तत्व, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग, इसकी तो कोई अता पता ख्याल नहीं है, लेकिन कम से कम देव की पहचान, हाँ, जिनवाणी की पहचान तो हुए ढंग से। तो कहते हैं वो भी नहीं है। ये तो जिनेंद्र, मैं आज सुबह, आप लोगों के पास है ना जिनेंद्र अर्चना है, जिनेंद्र अर्चना, सुमेर काका, आप लोग निकालिए जिनेंद्र अर्चना निकालिए। मैं आज सुबह जिनेंद्र अर्चना में से एक बहुत बढ़िया पॉइंट पढ़ रहा था, उसमें से मुझे एक बात दिमाग में आई, मैं आपको बताता हूँ। आराधना पाठ है, आराधना पाठ, उसमें एक दो पंक्ति के ऊपर मुझे बहुत विचार आए, मैं उसकी बात करता हूँ, सुनिए आप। आराधना पाठ जो है उसमें आप निकालिए। हाँ, बिल्कुल पहले ही छंद के ऊपर मैं रुका था, और बिल्कुल आराधना पाठ जो है ना जिनेंद्र अर्चना में 64, 64 पेज नंबर है, उसके ऊपर है आराधना पाठ। ऊपर की पहली दो पंक्तियों के बाद, मतलब पहले ही छंद में तीसरी और चौथी पंक्ति, उसके ऊपर मुझे बहुत विचार आए सुबह। क्या लिखा है देखो आप। मैं धर्म करुणामयी चाहूं, जहां हिंसा रंचना, मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहूं, जासु में पर पंचना। मुझे इन दो पंक्तियों के ऊपर विचार आए कि मैं करुणामयी ऐसा धर्म चाहता हूं जिस धर्म में हिंसा रंच मात्र न हो, बराबर। और मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहूं, मैं ऐसा शास्त्र ज्ञान चाहता हूं, और मैं ऐसा विराग मतलब वैराग्य चाहता हूं, मैं ऐसा तत्व ज्ञान चाहता हूं, और मैं ऐसे वैराग्य को चाहूंगा जिसमें कोई परपंच नहीं। ये क्या है? ये परपंच नहीं है का मतलब क्या है? वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज का धंधा। अरे तत्व ज्ञान प्राप्त कर, जगत से वैराग्य लेकर वीतरागी के मार्ग में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे जगत के वाद विवाद और प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। ये उसका भाव है। अब धर्म के नाम से, हाँ, धर्म के नाम से अपने अपने जैनों में भी कम है। जैसे अभी पर्युषण पर्व आएंगे तो अपन भी मंदिर को सजाएंगे कि नहीं? हाँ, लाइट वाइट कितना दुनिया भर के सब लाइट वाइट करेंगे। अब आप बताओ मुझे, उसमें करुणा होनी चाहिए कि नहीं? धर्म में करुणा होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, दया भाव होना चाहिए कि नहीं? कहने का मतलब, धर्म धर्म सब कोई कहे, सुमेर काका, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने बिना, धर्म कहाँ से होय। वकील साहब समझाणो। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने बिना, धर्म कहाँ से होय। हाँ, एम आपड़े विचारवानो। शास्त्र शास्त्र सब कोई कहे, शास्त्र न जाने कोई, शास्त्र मर्म जाने बिना,
शास्त्र कहाँ से होय, एम देव संबंधी देव देव सब कोई कहे, देव देव सब कोई कहे, देव न जाने कोई, देव मर्म जाने बिना देव कहाँ से होय। ये गुरु ऊपर लागू करो, गुरु गुरु सब कोई कहे, गुरु न जाने कोई, गुरु मर्म जाने बिना गुरु कहाँ से होय। हाँ, समझ में आ रही बात। ये अत्यंत मार्मिक चर्चा है, अत्यंत मार्मिक बात है। अरे मुझे ऐसा तत्व ज्ञान होवे, मुझे ऐसा वैराग्य होवे। अरे ज्ञान कहते ही उसे हैं जिसके गर्भ में वैराग्य छुपा हुआ। क्या कहा, ज्ञान कहते ही उसे हैं जिसमें वैराग्य छुपा हुआ हो। सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें मुक्ति दिलाती है उसे विद्या कहते हैं। बंधन दे दिलाती है उसे विद्या नहीं कहते हैं। हाँ, सुना आप लोगों ने पंडित जी का प्रवचन जो मैंने भेजा है आप लोगों को, स्वाध्याय ग्रुप में भी भेजा है चैनल के ऊपर। हाँ हाँ, वाह, બહુ સરસ વકીલ સાહેબે સાંભળ્યું। હા, એ વ્યાખ્યાન સાંભળવા જેવું છે, બહુ સરસ છે બધાય। हाँ, विशेष स्वाध्याय मैंने जो भेजा है, स्वाध्याय ग्रुप में भेजा है सुमेर काका, मैं तो अभी मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, वो सुनने लायक है प्रवचन। उसमें एक बहुत बढ़िया सुविचार है, सुख सुख सबकी याद भुलाता है और दुख सबकी याद दिलाता है। क्या कहा। हाँ? जैसे अपन बीमार होते हैं ना घर में, तो अरहंत भी याद आ जाएंगे, सिद्ध भी याद आ जाएंगे, आचार्य भी याद आ जाएंगे, उपाध्याय, साधु, दया, दान, धर्म, संयम, मुनिपना, सब याद आ जाता है। दुख सबको याद दिलाता है और सुख जो है वो सबकी याद भुलाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे होय। ऐसा है भाई। देखो, पंच परमेष्ठियों का मिलना बहुत आसान है, लेकिन उनकी पहचान ये पुरुषार्थ साध्य है। एक वाक्य लिखना आप लोग, बहुत बढ़िया वाक्य बोलता हूं मैं। पंच परमेष्ठियों का मिलना भाग्य के अधीन होता है, लेकिन पंच परमेष्ठियों की पहचान पुरुषार्थ के अधीन होती है। क्या कहा, पंच परमेष्ठियों का मिलना भाग्य के अधीन होता है, लेकिन पंच परमेष्ठियों की पहचान पुरुषार्थ के अधीन होता है। अभी जो मैंने आप लोगों को कहा, धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने ना कहा कोई। पंडित जी का जो मैंने आप भेजा है सबको, उसमें पंडित जी साहब ने एक वाक्य बोला है, बहुत बढ़िया सुविचार। विलासमय जीवन, विलासमय जीवन सभी सद्गुणों को नाश करता है। जिसका स्वच्छंदी जीवन होता है, जिसका शिथिलाचारी जीवन होता है, वो बेईमान की तरफ जाएगा, अन्याय की तरफ भागेगा, अनीति की तरफ भागेगा, तीव्र लोभ की तरफ भागेगा। उसे न गुरु के प्रति विनय की भावना, न धर्म के प्रति आस्था। जिसे जिसकी महिमा होती है, ये भी वाक्य उसमें है, जिसे जिसकी महिमा होती है
उसके वचनों के विचार हमारे दिमाग में चला करते हैं। क्या कहा? समझ में आया मैंने क्या कहा? जिसके प्रति श्रद्धा होती है, जिसके प्रति महिमा होती है, उनके विचारों के, उनके वचनों के प्रति यह जीव विचार निरंतर करता है। प्रकाश भाई શું કીધું? સમજાણું? હા, જો ગુરુદેવ શ્રી પ્રત્યે આપણને મહિમા છે કે નહીં? હા છે. તો હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છું એવો નિર્ણય કર, અને હું પરમાત્મા છું એવો અનુભવ કર. બોલો, ગુરુદેવ શ્રીના આવા વચન પ્રત્યે આપણને વિચારો આવે કે નહીં? ये वचन प्रत्ये विचार केम आवे? केम के आपने गुरुदेव प्रत्ये अहोभाव छे। तो जिसके प्रति हमें अहोभाव होता है, उनके वचनों की भी हम कद्र किया करते हैं। राजा दशरथ के प्रति, पिता के प्रति रामचंद्र जी के मन में आदर भाव था या नहीं? आदर भाव था ना? चलो तुम्हारा राज तिलक नहीं, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। तो रामचंद्र जी ने विरोध किया या उसे अंगीकार किया? अंगीकार किया ना। तो ये वचन का, आदेश का अंगीकार करना ही यह बताता है कि पिता दशरथ के प्रति संपूर्ण रामचंद्र जी के चित्त में आदर है। और हमें जिन वचनों के प्रति आदर नहीं है, हम जिन वचनों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, ये तो पंडितों की बातें हैं, ये तो शास्त्रों की बातें हैं, इसका मतलब हमें असल में जिनेंद्र भगवान के प्रति महिमा नहीं है। ये पंडित जी के प्रवचन में पूरे पॉइंट है, उसमें पूरा 1 घंटा और 7, 8, 15 मिनट का प्रवचन है, सुनना। और मैंने 4 पेज के नोट्स बनाए हैं, 4 पेज के पूरे। कल पूरा 3, प्रकाश भाई 3, 3.5 કલાક બેસીને એના ઉપર નોટ્સ બનાવ્યા છે। એને વ્યવસ્થિત કલરફુલ સ્લાઇડ્સ માં બનાવીને મોકલીશ તમને બધાને। પછી દિવાળીની ઉજવણી કરજો। हाँ, ऐसा अद्भुत है, अद्भुत। व्याख्यान की शुरुआती वहां से है। शिष्य बने बिना गुरु बनना महापाप है। क्या कहा? शिष्य बने बिना गुरु बनना महापाप है। एक बहु बीजी बात करी सरस, बे जना मळसे तो पंडिताईनी वातो करसे। बे जना मळसे तो पंडिताईनी वातो करसे, पण अंदरमां परिणमणनी वात क्यांय आवती नथी। हाँ, बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। एक बीजो गजबनो न्याय एमां आप्यो, आपणे बोलीए ने, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या बोलते हैं कि मेरी नजर जहां जहां भी जावे वहां हमें भगवान महावीर नजर आवे। तू तो अपनी नजरों में भगवान महावीर को देखना चाहता है ना, लेकिन देखता तो तू दुनिया के विषय भोगों को है। तेरी नजरों में धन है, पैसा है, संपत्ति है, तो महावीर भगवान तेरी नजरों में कहां से दिखेंगे? समझाय छे? બહુ માર્મિક બધી ચર્ચાઓ છે। આપ સાંભળજો, એ પ્રવચન બહુ શાંતિથી બેસીને સાંભળજો। હાથમાં ડાયરી, પેન અને સમય, ખાસ કરીને ડાયરી લઈ લેશો અને પેન પણ લઈ લેશો, પણ સમય જો નહીં રહે તો તમે લખી નથી શકવાના।
थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा आनंद। चलिए, 2-3 चेहरे आज नए दिख रहे हैं। कल का प्रवचन अपना बहुत डिस्टर्ब था, थोड़ा सा नेटवर्क पुअर भी था, તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે તો આજે મેં 25 મિનિટનું એક ઓડિયો રેકોર્ડ કરીને ગઈકાલનો સ્વાધ્યાય ફરીથી આજે મેં રીબિલ્ડ કરીને મોકલ્યું છે। जन्म से संबंधित 10 और केवल ज्ञान से संबंधित 10 अतिशय। तो जन्म से संबंधित जो 10 अतिशय हैं उनमें तो 9 तो काया से संबंधित थे, शरीर से संबंधित थे, और एक वचन से संबंधित था, उसमें आत्मा का तो कुछ आया नहीं, बराबर। और केवल ज्ञान से संबंधित जो 10 हैं उनमें 100 योजन तक दुर्भिक्ष का नहीं होना, मंद सुगंधित पवन का बहना, बराबर। ये सारे जो हैं शरीर आश्रित गुणों की बात कही। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक नया प्रकरण लेता हूं। देखिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपके सामने बुकलेट में यहाँ अभी पेश करता हूं तो आपको ख्याल में आ जाए। हाँ देखिए, पुस्तक के आधार से अपन लोग लेते हैं। पंच परमेष्टि विधान पुस्तक में वो सारा विषय है जिसकी चर्चा हम आप लोगों ने की थी और आगे और हम आप लोगों को करनी है। ये है देवकृत 14 अतिशयों की चर्चा आज हम आप लोगों को करनी है, बराबर। बधाई देखा है जो हाँ कौन कौन से केवली तीर्थंकर भगवंतों को जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो स्वर्ग के देव जो हैं ये सब सारे अतिशय प्रकट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है अर्धमागधी भाषा सहित। वैसे तो भगवान की तीर्थंकर की वाणी तो ओमकार नाद के रूप में निरक्षरी वाणी कीर्ति है, ओमकार नाद निरक्षरी होता है, बरोबर। लेकिन उसे अर्धमागधी भाषा में एक प्रमेय मैंने बहुत पहले एक साहित्यिक ग्रंथ में बात पढ़ी थी, वो मैं बताना चाहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी, बोलते हैं कि वो वाणी निरक्षरी थी लेकिन वो अर्धमागधी कहलाती थी। अर्धमागधी क्यों? एक तो मगध देश जहां ये पावापुर आता है, जहां विपुलाचल पर्वत आता है, तो मगध देश की वहां उस समय मगध जनपद की भाषा मागधी। तो एक तो वहां के लोगों के लिए मागधी और अन्यत्र से आए हुए लोगों के लिए भाषा वो अर्धमागधी, ऐसा ऐसा उसका अर्थ वहां किया था। लेकिन ये तो केवल महावीर स्वामी के ऊपर लागू पड़ेगा, अन्य तीर्थंकरों के ऊपर तो ये लागू नहीं पड़ेगा। फिर भी यहाँ देखिए अर्धमागधी भाषा, ये तो वचन की बात हुई ना। जिन ध्वनि श्री जिन देव अर्धमागधी सातिशय, निज निज भाषा माई नर सुर पशु सब समझते, बराबर। ये पशु पशुओं की भाषा में, मनुष्य मनुष्यों की भाषा में सब समझ लेते हैं। ऐसी सहज उनकी जो जैसी योग्यता के अनुसार सब समझते हैं। तो ये तो भाषा का हुआ ना, इसमें आत्मा को क्या लेना देना। हमें तो वही भेद विज्ञान करना है। ये पुद्गल आश्रिति हुआ ना, ये पराश्रिति हुआ ना, ये आत्माश्रित गुण की बात कहाँ आई। इस रूप से हम आप लोगों को इस विषय को यहाँ समझना। तो कहते हैं पशु सुर देव आदि सारे अपनी अपनी भाषा में समझ सकें, इस प्रकार से जो भाषा होती है उनकी वो अर्धमागधी भाषा कहलाती है। ये देवों का सारा चमत्कार होता है। ये देव सारे उस ड्यूटी में 24 घंटे वहां तीर्थंकर के समूह शरण के पास लगे रहते हैं। आगे अब देखो, षड ऋतु के फल फूल। अब 6 ऋतुओं के फूल, वो चाहे ऋतु हो चाहे न हो, लेकिन 6 ऋतुओं से संबंधित वहां ये फल फूल समूह शरण आदि के वहां
इसमें बराबर खिलते रहते हैं। अब आप सोचो कि तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने के लिए जीव वहां जाएंगे या फल खाने के लिए जाएंगे, आप सोचो। हाँ, अरे वहां भगवान की वाणी जो इतनी मिठास भरी वाणी है, उससे उन्हें लेना देना है कि वहां वो फल फूल खाने जाएंगे। ये तो प्राकृतिक हो गई ना, केवल बाह्य प्राकृतिक संपदा की बात हुई ना। तो ये बार बार सोचना आप, इसमें आत्मा को क्या लाभ, इसमें आत्मा का क्या आया। इस रूप से हम आप लोग सोचें कि षड ऋतु के फल फूल पुष्प लता फल ते सभी, यह अतिशय जिन देव सबको ही सुखकार है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी बाह्य संयोग की बात हुई। अच्छा, एक क्या दूसरा देखिए, वैर भाव को भूल, सारे जीवों की बात है, जाति विरोधी जीव सभी, सभी जीव जो हैं वैर भाव को भूल करके, परस्पर में कोई वैमनस्य नहीं होता है, कोई ईर्षा नहीं होती है। नहीं कहते अपन लोग, जंगल में मुनिराज अहो, प्रकाश भाई, जंगल में मुनिराज अहो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, देख समीप बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी वैर भुलावे। એમાં એમ લખવું જોઈએ, મુમુક્ષુ भी वैर भुलावे। समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ, पशु तो वैर भुला देते हैं, लेकिन एक आत्मार्थी दूसरे आत्मार्थी के प्रति अपनी मान्यताओं को, बंधी हुई गांठ को नहीं छोड़ता है। क्या करे, आप सोचो तो सही। हाँ, कितना निकृष्ट काल आया है, कितने निकृष्ट परिणाम है जीवों के, आप सोचो तो सही। हाँ, देखिए, वैर भाव को भूल जाति विरोधी जीव भी, मैत्री भाव प्रसिद्ध सब जीवों में जानिए। तो सभी जीवों में मैत्री भाव का होना, ये तो सब जीवों के भाग्य की बात हो गई ना। इसमें आत्मा को क्या लेना देना, इसमें आत्मा को क्या लाभ, इसमें तीर्थंकर को कोई लाभ है, आप सोचो। हर सीजनेबल वहां फल मिलते हैं समो शरण में, उन्हें क्या लेना देना उसे। वो तो उन्हें सीजनेबल फल तो स्वर्ग में भी मिलते थे, कल्प वृक्ष थे कि नहीं स्वर्ग में, वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे कि नहीं। तो उन फलों का भी जब प्यार नहीं था उन्हें, तो समोह शरण में जो फल उगाते हैं उनके प्रति क्या लेना देना तीर्थंकर को। बराबर, ये 3 हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये भूमि कैसी होती है, जमीन, दर्पणवत यह भूमि हो जाती रमणीय अति। आहा हा हा, समोह शरण की भूमि कैसी होती है, दर्पण की भांति। सुनो सुनो सुनो, वो जो रविंद्र जी पंडित जी साहब का जो प्रवचन है ना, मैंने जो भेजा है विशेष, उसमें एक जगह दर्पण का उदाहरण आया। वो बोले दर्पण के ऊपर हम लोग, हमारे जो अपने घरों में जो दर्पण होता है ना, अरसा अरीसा, उसको अपन रोज साफ करते हैं कि नहीं, उसके ऊपर रुमाल से साफ करते हैं कि नहीं। धीरे 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 उसके ऊपर धूल जमते 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 जमते, यदि हम उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो दर्पण एक दिन इतना गंदा हो जाएगा, उसमें हमारा चेहरा ही नहीं दिखेगा। इसलिए दर्पण वैसे स्वच्छ है, लेकिन दर्पण की ऊपरी सतह को भी हमें हमेशा साफ करना चाहिए। ऐसा ही हमारा ज्ञान रूपी दर्पण है। શું કીધું? તેવી જ રીતે આપણું જ્ઞાન રૂપી દર્પણ, આના ઉપર ધૂળ જામે છે। કઈ ધૂળ? ધૂળ નંબર 1 મોહ, ધૂળ નંબર 2 રાગ, ધૂળ નંબર 3 દ્વેષ, धूल नंबर 4 अज्ञान। मोह राग देश अज्ञान क्रोध मान माया लोभ ईर्षा, ये सारे धूल हैं जो ज्ञान रूपी दर्पण के ऊपर रोज चढ़ते हैं, और हम आप लोगों को रोज साफ करना चाहिए।
સમજાય છે કે આજે સવાર સાંજ જે 2 વખતનો સ્વાધ્યાય છે ને એ આ એનું જ મેકેનિઝમ છે. આ આપણી બાઇક હોય ને તો 4 વ્હીલર હોય, એને 2 મહિને 4 મહિને 3 મહિને સર્વિસિંગ માટે લઈ જવું પડે કે નહીં પ્રકાશભાઈ? ને તો એવરેજ નહીં આપે અને હરકું હાલે નહીં. એમ આપણા જ્ઞાન રૂપી ગાડીને પણ સવારે અને સાંજે સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનના સર્વિસ સેન્ટરમાં લઈ આવવો જોઈએ. એને ઓઇલિંગ કરવું જોઈએ, ઓઇલિંગ. ને તો બધા સ્ક્રૂ બધા એવા બધા અકડ થાય પછી હાલે નહીં. સમજાય છે? હા, क्या गजब की बात है वकील साहब. સમજાય છે? કાર ગાડીનું સર્વિસિંગ નો તો ખ્યાલ આવે છે, આપણે બાઇક નું સર્વિસિંગ નું તો ખ્યાલ આવે છે. અરે ઘણાય તો એવા હોય છે, ઓલા કાચ ઉપર નથી ફરતા આગળ, આમ શું કહેવાય એને, વાઇફર. કાચની આગળ નથી ફરતા આમ વાઇફર. એ વાઇફર બગડે ને તોય સર્વિસિંગ સેન્ટરમાં લઈ જાય કે ભાઈ ચોમાસો બેસે એના પહેલા વાઇફર આપણે સુધારી લઈએ, શિયાળો બેસે એના પહેલા વાઇફર આપણે સુધારી લઈએ. એ તારું મનુષ્ય ભાવ પૂરું થાય ન થાય એના પહેલા તું તારા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના વાઇફરને સુધાર. આપણી પાસે પણ 2 વાઇફર છે ને, એક જ્ઞાન અને બીજો વૈરાગ્ય. એ વાઇફર ને સુધારતું એને માટે આ સ્વાધ્યાયના સર્વિસ સેન્ટરમાં આવવું જોઈએ. પ્રકાશભાઈ, મેં એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે, ખબર? કયું એન્જિનિયરિંગ? શાસ્ત્રી. શાસ્ત્રી. હા, ઈસીએસ નથી કહેતા એમ અમે તો એમએસએસ કર્યું છે. એમએસ કર્યું છે. એમએસ એટલે માસ્ટર ઓફ શાસ્ત્રી. હા, માટે આ એન્જિનિયરિંગ બનીને આ રોજના સર્વિસિંગ સેન્ટરમાં ઓઇલિંગ કરવા માટે બેસીએ, પણ બીજાના ગાડીનું નહીં, આપણી ગાડીનું, પોતાની ગાડીનું. મારો જ્ઞાન વધે, મારો ચારિત્ર વધે, મારો વૈરાગ્ય વધે, મારી અવધારણા વધે, મારી તત્વની ભાવના વધે. શાંત ચિત્ત હો, નિર્વિકલ્પ હો, આત્મન નિજ में तृप्त रहो, व्यग्र न हो. अरे व्यग्र नहीं. हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा नहीं. हाय सत्ता, हाय सत्ता, हाय सत्ता नहीं. સતનો પ્રેમ રાખો. અદ્ભુત છે. સતનો પ્રેમ હશે તો સન્માન મળશે. ख्याल में आयो? तो देखिए, दर्पण के समान भूमि, तो अपनी ज्ञान रूपी दर्पण की बात है यहाँ, तो वहां तो उस समोशन की भूमि की बात. देखो, सुगंधित पवन, चारों दिश में वायु बहती मलय सुगंध युक्त. हाँ, દેખાય છે ને બધાને? હું તમને દેખાતો નથી, હા, પણ તમે લોકો મને બધાએ દેખાઓ છો. હું બધાને જોઉં છું અત્યારે અહીંયા. એટલે તમને એમ થાય કે તમને પંડિતજી નથી દેખાતા, તો પંડિતજીને તમે લોકો ન દેખાતા હો એવું નથી. હું બધાને જોઉં છું બરોબર, મારા ज्ञान रूपी दर्पण में. हाँ, देखिए आगे, देखिए कितनी सुंदर बात है. चारों दिश में वायु, एक मंद सुगंधित पवन की बात. देखो, ये सब देवों का मैनेजमेंट, कितना बढ़िया मैनेजमेंट है. हाँ, राजकोट में परमार मंडप सर्विस वाला नु मैनेजमेंट. केम? परमार मंडप सर्विस वाला. અને અહીંયા સમોસણમાં તો કુબેર મંડપ સર્વિસ વાળા હોય છે. કયા હોય છે? कुबेर मंडप सर्विस वाला. ये सब देवों के हवाले उन्होंने ड्यूटी सौंप दी होती है. और सर्व आनंद कारक होता अति आनंद जिन गुण गाते जीव सब. हा हा हा. अरे हम तत्व की बात सुने,
हम स्वाध्याय की बात सुने तो हमें आनंद 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 आना चाहिए कि नहीं? आनंद होना चाहिए कि नहीं बताओ आप? हर्ष होना चाहिए कि नहीं? हाँ, आई आई अंदर में आत्म की महिमा, उछले छे आनंद ही लोर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। न થવું જોઈએ, આનંદ ન આવવો જોઈએ. એક વાત યાદ રાખજો, જ્ઞાનની વાતો સાંભળવી અને આનંદ ન આવે તો સમજી લેવાનું મોહ હજી નિબ્બર છે, મોહ હજી ઘટ છે. મેડિકલ સાયન્સ નો એક દાખલો આપું છું, સાંભળો. ડોક્ટર આપણને દવા આપે 200 પાવરની અને બીમારી નહીં મટે તો આપણે વળી પાછા ભેંકડા તાનતા તાનતા જઈએ ડોક્ટર પાસે. ડોક્ટર જુઓ ને, આ 3 દિવસની દવા લીધી પણ કાંઈ બીમારી મટતી નથી. તો ઓલા શું કરે ખબર? 500 નું આપે, 600 નું આપે, 700 નું આપે, હેવી હેવી ડોઝ આપે. સમજાય છે? તો આ તત્વજ્ઞાન જ્ઞાનના હેવી ડોઝ લીધા બાદ પણ આપણને જો આનંદ નહીં આવે તો સમજી લેવાનું આપણા ઉપર મોહનો રોગ, ચેપી મહાચેપી રોગ લાગુ પડેલો છે. કેન્સર થયેલું હોય પ્રકાશભાઈ, એને કોઈ દવા લાગુ પડે? એ વર્ષના મહેમાન, 2 વર્ષના મહેમાન, 5 વર્ષના મહેમાન, પણ કેન્સર શું કહેવાય ને? ડિટેક્ટ. ડિટેક્ટ શબ્દ આવે ને ઇંગ્લિશમાં. ડિટેક્ટ થયેલું હોય ને, કેન્સર ડિટેક્ટ થયેલું હોય તો પરિવારના લોકો પણ સમજે છે આ વધી વધીને 2, 4, 6 વર્ષના મહેમાન, આજે છે અને કાલે નથી. બરોબર? એમ જિનેન્દ્ર ભગવાન એમ કહે છે, તને મોહ રૂપી કેન્સરનો રોગ ડિટેક્ટ જો થયેલું હોય તો સમજી લેવાનું તો તારા વર્ષ, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ આ ભાવ છે, પછી તો તારે નરક નિકુંજમાં જવાનું જ છે. કેમ કે તને તત્વની વાત સાંભળીને આનંદ થતો નથી. हर्ष थवो જોઈએ, आनंद थवो જોઈએ. चलो यहाँ तो तीर्थंकर के बाह्य गुणों के संदर्भ में बात की. आगे बढ़ते हैं. 1 योजन तक भूमि हो जाती कंटक रहित. कहीं कोई कंटक मतलब कांटे नहीं, पत्थर नहीं, बिल्कुल मतलब एक जिसे कहते हैं दिव्य प्रभा से युक्त, तेज कांति से भरी हुई जमीन होती है. ये भी बाह्य वैभव है, बाहर का तामझाम है. फिर गंधोदक की वृष्टि का होना. देखो ये देवों का काम, गंधोदक की वृष्टि वे किया करते हैं. ये सारे और भी आगे देखो, 225 कमल ऊपर जो 225 स्वर्ण कमल प्रभु चरण तल. जहां जहां तीर्थंकरों का विहार होता है वहां वहां तीर्थंकरों के चरणों में कितने कमल? 225. 225 कमलों की रचना करते हैं. अब वो 225 कमलों की रचना का भी डायरेक्शन फिक्स है. मैं आपको बताऊंगा कल या परसों, आपको बताऊंगा 225 केवी रीते होय. ये 225 केवी रीते होय ई आखું હું તમને ડિઝાઇન બતાવીશ, એક્સપ્લેનેશન કરીશ તમને. બરોબર? સાંભળવું છે ને બધાને? નથી સાંભળવું કોઈને? કોઈ હા નથી પાડતા? हाँ, तो 225 कमल कैसे, उसकी मैं आपको बताऊंगा. तो अभी तो आगे बढ़ते हैं. निर्मल गगनाकाश सुर विमान शोभित हुए, पुष्प वृष्टि भरपूर. देखो आकाश का निर्मल होना, इसको इसमें आत्मा का क्या लाभ है? ये तो बाह्य वैभव हो गया ना उनका तो. बराबर? और आगे 10 दिश निर्मल होय. 10 दिशाएं निर्मल होती है, सभी दिशाओं में निर्मल सुगंधित हवा और जय जय शब्द अतिशय सहित.
चारों तरफ देव जय जयकार करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों का जय जयकार होता है। और धर्म चक्र अतिशय सहित धर्म चक्र भी चलते हैं। वो धर्म चक्र का भी बहुत गजब का सारा चित्रण शास्त्रों में आता है। वो भी मैं आपको मूल शास्त्र में से निकाल के बताऊंगा, बहुत आपको आनंद आएगा। आगे देखो इसमें क्या लिखा है, धर्म चक्र गतिमान एक सहस आरे सहित 1000 आराओ एनी साथे रथ चाले धर्म चक्र प्रभु विहार के काल देवलिए आगे चले। ये अपन लोग जो पालकी निकालते हैं ना, पालकी पर्युषण पर्व वगैरह होने के बाद वो पालकी क्यों निकालते हैं और हम मुमुक्षु क्यों कंधा देते हैं, वो देवों का काम है। तो हम देव बन करके मानो श्री जी का विहार कराते हैं। और अंत में है 8 मंगल द्रव्य, जो समूह शरण में 8 मंगल द्रव्य भी होते हैं। शोभित प्रभु सानिध्य पा नयनन होते तृप्त बार बार देखें सभी। इस प्रकार से ये सारे वैभव जो देवो पुनित हैं, देवकृत हैं, जो अलग अलग 14 प्रकार के जो अतिशय हैं, ये भी सारे पुद्गल आश्रित हैं। बराबर। अब आगे है अष्ट प्रातिहार्यों से संबंधित 8 और 4 कौन से, 4 चतुष्टय से संबंधित, उनकी चर्चा हम आप लोग कल लेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।